हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एचडीएफसी बैंक ने अभी रिलेशनशिप मैनेजर के लिए एक रिक्रूटमेंट का ड्राइव निकाला है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है और कुछ तो मुझे देखने को कहीं नहीं मिली। लेकिन बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग। और जो इसमें जॉब कर रहे हैं सिंसियर बच्चे हैं, वो ग्रो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे बैंकिंग सेक्टर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 1 to 10। मतलब आप अगर इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो एक्सपीरियंस कितना है, 1 to 10 ईयर्स। मतलब फ्रेशर्स के लिए ये नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर्स के लिए नहीं है। एक्सपीरियंस चाहिए 1 से 10 साल इन सेल्स। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा, हाँ ओबियस है जिनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का किसी का भी एक्सपीरियंस है उनके लिए बेटर है, उनके लिए बेटर है। और इन्होंने ये भी नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप मैनेजर एज ए रिलेशनशिप मैनेजर लेंगे फिर ये उनको ट्रेन करेंगे पीओ प्रोग्राम में। लेकिन एक चीज इन्होंने और कही है कि ये जैसा जिसका एक्सपीरियंस है, जैसी जिसकी कैपेबिलिटी इनको लगेगी उसी लेवल पे लेंगे। ये नहीं है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला भी उसी ड्राइव में जाएगा, 10 वाला भी जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे आईबीपीएस के एसोसिएशन में, जिसका एग्जैक्टली अगर आप देखो तो जो अपने आजकल क्लर्क प्री या पीओ प्री के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें पीओ एसबीआई पीओ प्री में तो इन्होंने कुछ चेंज कर दिया, बट बाकी जो एग्जाम्स हो रही है आईबीपीएस की उसमें जो दिया है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप है। और वही 20-20 मिनट, यहाँ 30 क्वेश्चन 20 मिनट, और यहाँ 35 क्वेश्चन 20 मिनट, और यहाँ भी 35 क्वेश्चन 20 मिनट, एंड ईच ऑफ 1 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और टोटल जो है 1 आवर का एक ही लेंगे। टेस्ट ऑब्जेक्टिव सेंटर्स भी दिए 7-8 जगह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि क्या ये फॉर्म फिल करना चाहिए। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जो भी बच्चा किसी प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहा है फिलहाल, या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कर रहा है, या सेल्स में कहीं भी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। ओबियस है बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में जो कर रहे हैं, भले ही आप में किसी इंश्योरेंस सेक्टर में भी कर रहे हैं, अगर सेल्स में कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस है। क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो फॉर्म फिल करना चाहिए। फॉर्म फिल करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक और आपको सीनियर लेवल पे ले लिया जाए। पहले इन्होंने जो इसमें डिटेल दिया है वो स्पेसिफिक नहीं किया है कि भाई 1 साल वाले को क्या देंगे और 10 वाले को क्या देंगे, ये इनकी मर्जी पे। जैसे थोड़ा सा अपने अब इसको देखें अपने इन्होंने जो इनकी साइट पे जो मौजूद है उसको, जैसे अभी देखो ये है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर पीओ प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें आप देखिए द रिक्रूटमेंट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर पीओ प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद द आईबीपीएस। फिर आईबीपीएस का दिया है कि इज ए सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो आप सभी को पता है इसका। एंड अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज ए फ्लैगशिप initiative aimed at cultivating the next generation of leaders with HDFC Bank. Our objective is to nurture comprehensive banking professional who are prepared to assume managerial roles, ठीक है। Relationship manager will acquire practical experience and develop a proficiency in essential banking sector, ठीक है। In their role as RM, the selected aspirants will receive extensive training in banking operations, financial products, customer relationship management and leadership capabilities. PO प्रोग्राम जिसको नाम दिया है इन्होंने, इसमें ये एक ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। The PO program is tailored to drive individuals who are eager to enhance their career at one of the India's two private sector. मतलब जो सिलेक्शन होगा उन बच्चों को फिर ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद में ये सिलेक्शन में भी पहले रिटर्न है फिर इंटरव्यू है, देन जो सिलेक्टेड होंगे उनको एक पीयू प्रोग्राम है उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनको किसी पोस्ट पे लगाया जाएगा। तो अगर जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में है और जिनके पास
कुछ सर्टेन एक्सपीरियंस है, क्योंकि फ्रेशर के लिए इन्होंने नो कहा है। भाई ऑब्जेक्टिव वो प्रोग्राम छोड़ो, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट और ये सब इन्होंने दे दी है। एचडीएफसी बैंक की साइट पे है ये सभी कुछ। डेजिग्नेशन, अब यहाँ देखिए डेजिग्नेशन क्या है, रिलेशनशिप मैनेजर। लेकिन स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट वो कहाँ कहाँ किस किस पे देंगे, असिस्टेंट मैनेजर जो बिल्कुल बिगनिंग वाली जगह, जिनको जैसे 1-2 साल का एक्सपीरियंस है आई थिंक। डिप्टी मैनेजर जिनको उससे मोर थोड़ा एक्सपीरियंस है या उनको कैपेबल लगेंगे। फिर मैनेजर एंड देन सीनियर मैनेजर। मतलब ये 1 to 10 years से का जो एक्सपीरियंस के बंदे जो सेलेक्ट होंगे वो सब एक ही जगह नहीं जाएंगे। मतलब वो जैसा जैसा उनका अनुभव है, जैसे जैसे उनकी कैपेबिलिटी है, जैसे जैसे उनकी अदर क्वालिफिकेशन उनको नजर आएगी, वो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए 1, 2, 3 और 4 जगह हैं ये। मतलब एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी उनको वो लगा सकते हैं, डिप्टी मैनेजर की स्केल में भी लगा सकते हैं, मैनेजर की में भी लगा सकते हैं, और सीनियर मैनेजर की भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, उनके एक्सपीरियंस और जो क्या उनके पास और एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो दिया है वो देखिए, ग्रेजुएट्स विद 1 to 10 year ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स। ये नहीं कहा है कि एग्जैक्टली, हाँ ओबियस है, अगर बैंकिंग का है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का है तो ज्यादा बेटर है, या कोई इंश्योरेंस सेक्टर का है तो भी बेटर है। लेकिन इन्होंने सिंपल कहा है ग्रेजुएट विद 1 to 10 year एक्सपीरियंस इन सेल्स, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मिनिमम 50। आगे जो आप देखोगे इसमें इन्होंने दिया है कि 10th से लेके एंड ऑनवर्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन सभी में 50% कम से कम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स में आपके ऑप्शनल कंपलसरी टोटल सब्जेक्ट्स का इन्होंने लिया। एज आपको एज पर 7 फरवरी 35 साल इन्होंने एज ली है। शुड नॉट बी मोर देन वर्क एक्सपीरियंस। फिर वापस इन्होंने दिया है 1 to 10 year सेल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि बैंकिंग में है कि इंश्योरेंस में, लेकिन बैंकिंग इंश्योरेंस में होगा तो आपको इंटरव्यू में और दूसरी जगह डेफिनेटली उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। एक्टिव सर्विस ऑफ प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस मे बी काउंटेड एंड फिक्स फॉर ईच कैंडिडेट अपॉन सोलो दिस the banks on based on experience. Who are meeting in requisite educational qualification and experience as stated here above only will be eligible to apply। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, फ्रेशर के लिए नहीं है। और ये जो अभी मैंने बताया वही है 10-12 की जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट शुड हैव सिक्योर्ड, इन सभी में 10th एंड ऑनवर्ड सभी में 50% से ज्यादा जो जिनके ये सीजीपीए और आजकल जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसका भी इन्होंने एक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला दिया है। और उसके बाद आप देखें प्रोबेशन पीरियड भी है। प्रोबेशन पीरियड इसमें 6 months का है, और कंफर्मेशन विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रोबेशन। प्रोबेशन के ड्यूरिंग आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है उसी पे आपका डिपेंड करेगा कि आपको ये रखें, एक्सटेंड नहीं करेंगे। मतलब कंफर्म, या तो आप कंफर्म हो जाओगे या फाइंड हो जाओगे, ये इसमें आगे मैंने एक जगह पढ़ा है। सर्विस एग्रीमेंट पीरियड कोई एप्लीकेबल नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और कंपनसेशन पैकेज, ये देखिए अप्रूव्ड पे स्केल बिटवीन 3 lakhs to 12 lakhs बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस। मैंने कहा बिगनिंग में कि आपको कहाँ लेंगे, मिनिमम 3 lakhs है तो मैक्सिमम 12 lakhs है। अपार्ट फ्रॉम द अबव फिक्स्ड CTC, candidate will be eligible to performance linked variable pay in over and above in fitment and done in accordance with the HDFC Bank's annual reward plan, and the employee can avail the subsidized staff loan upon confirmation which can't be enhanced अपॉन कन्फर्मेशन 6 month के बाद में, विच कैन नॉट बी इनहेंस, वो बढ़ाते नहीं है ये 6 महीने वाला। अगर आप या तो फायर कर देंगे, आपको कंफर्म कर देंगे, कंफर्म के बाद में स्टाफ लोन है वो सब्सिडाइज रेट्स पे है, वो भी आप ले पाएंगे, और साथ ही जो आपको सैलरी है, और साथ ही अगर अच्छी आप परफॉर्मेंस देंगे तो परफॉर्मेंस लिंक के जो पे है वो भी आपको मिलेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में यही है, ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू डन बेस्ड ऑन दी मार्क्स सिक्योर्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट। इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग भी जितनी पोस्ट इनको लेनी होगी उससे जो भी इंटरव्यू के लिए 3 times 4 times कुछ भी ले लेंगे, अकॉर्डिंगली फिर इंटरव्यू ले लेंगे। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन कंसोलिडेशन मार्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू।
mere eligibility will not vary any right on the applicant for being called for personal aid. एस डी रिजर्व द हाउ टू अप्लाई, अब ये दे दिया इन्होंने कि अप्लाई कैसे करना है, तो ये तो आप देख ही लेंगे कैसे अप्लाई करना है। पेमेंट फीस का आ गया। सेंटर से भी पूरे देश में 6-7 जगह इन्होंने एग्जाम के सेंटर से रखे हैं। अब वो कितनी एप्लीकेशन आएंगी क्या आएंगे उस पर इन पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। 479 शायद फी रखी है इन्होंने सभी के लिए, जनरल कंडीशंस। ये देखिए एग्जाम का पैटर्न अगर अपने देखें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, वही प्री का जो अपने 1/4 पेनल्टी फॉर रॉन्ग टेस्ट विल बी मेड अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, एक ही लैंग्वेज में होगा इंग्लिश में। और ये उसका करीब करीब प्री लेवल प्री टाइप आप देख लीजिए। ये कॉन्वर्टेड कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ये सब डिटेल दिया है। सेंटर्स अगर एग्जामिनेशन के अपने देखें तो विशाखापट्टनम, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, बेंगलुरु, मैंगलोर और मैसूर, भोपाल, मुंबई, थाने, नवी मुंबई और पुणे, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ और कोलकाता रखा है। अदर इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने यहाँ और दी दो कि भाई अगर एग्जाम एक से ज़्यादा में हुई तो वो विल बी इक्वेटेड एडजस्टेड बाय स्लाइट डिफरेंस ऑफ डिफिकल्टी लेवल, जो नॉर्मलाइजेशन होता रहा है उस तरीके से इन्होंने कहा है। एचडीएफसी बैंक शुड एनालाइज आंसर्स ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स विद दोज ऑफ other candidates to detect pattern of similarity of right and wrong answer। चलिए कोई बात नहीं, ये नकल के लिए है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट जो कोई गलतियां करेंगे उनके लिए है। तो ये इसका पूरा था। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट अगर अपने वापिस आए तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें भी देखो, जिनके पास भी एक्सपीरियंस है वो ये फॉर्म जरूर फिल करें। अच्छा ये बैंक अच्छा है और ग्रो भी अच्छा कर रहा है। सैलरीज पक्ष आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे कुछ दिन तो अच्छी हो जाती है, गवर्नमेंट बैंक से ज्यादा सैलरीज इनमें मिलती है, राइट। लेकिन फ्रेशर के लिए नहीं है, ये दिमाग में रखिए, क्योंकि इन्होंने बार बार उसको कहा है कि एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 10 ईयर्स। दूसरा 50% कम से कम 10th एंड ऑनवर्ड आपको चाहिए। और बाकी तो जो भी अगर आपने बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन की है तो ओबियस है वो टेस्ट जो होगा वो तो आप दे ही लेंगे। और नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं जैसे आपके आईबीपीएस, एसबीआई में और इनमें आरआरबीज में इनमें जो निकलते हैं उस तरह से उतने फॉर्म इनमें फिल नहीं होंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, प्योरली प्राइवेट है, तो उतना उत्साह बच्चे नहीं दिखाएंगे। तो जिनके पास से एक्सपीरियंस है किसी भी जो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, उनके पास से उसका एक्सपीरियंस है, या जहां वो लगे हुए हैं वहां वो संतुष्ट नहीं है, तो चांस लिया जा सकता है। फॉर्म फिल करो, सिलेक्शन के टाइम फिर आप थोड़ा देख लेंगे कि किस लेवल पे आपको इन्होंने ये सेलेक्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप मैनेजर में आपके असिस्टेंट मैनेजर से लेके और सीनियर मैनेजर तक 4 पोस्टों के लिए ये लिया है इन्होंने। तो आप कहाँ वहां फिट होते हैं वो उस वक्त देख लीजिएगा। तो जिनके पास अनुभव है वो फॉर्म फिल करें, जो अपने जॉब से संतुष्ट नहीं। और इनमें स्पेसिफिकली मैं ये जरूर कहूंगा कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को ये प्रीफर करेंगे, लेकिन ऐसा कोई मेंशन्ड एक्सपीरियंस में नहीं है कि 1 to 10 ईयर एक्सपीरियंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कहीं का भी हो सकता है, सेल्स का होना चाहिए बस एक ही। मतलब तो जिनकी भी बच्चों के पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है किसी भी सेक्टर का, तो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।